मेरे सभी प्रिय दर्शकों को जय माता दी। दर्शकों, आज का विषय है केतु नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही रहस्यमयी ग्रह है दर्शकों। और यह ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत ही अप्रिय घटना होने जा रही है। कई वर्षों के बाद कहें तो 18 वर्ष के बाद ऐसी घटना होने जा रही है। और आप जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं दर्शकों, आपके राशि चक्र के कैरियर के स्थान पर यह घटना हो जा रही है। दर्शकों, केतु एक छाया ग्रह है और केतु मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में या तो आप सत्ता हासिल करेंगे या आप इसको चीज को एक प्रकार से सत्ता से दूर होकर के आप संन्यास भी धारण कर सकते हैं। हाँ, इस ग्रह की इतनी बड़ी पावर है दर्शकों। तो आज हम इसी समझेंगे कि यह जो अप्रिय घटना केतु के द्वारा मघा नक्षत्र में प्रवेश करने से हो रहा है, तो आपके जीवन में वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में इसका क्या क्या प्रभाव है। इससे पहले दर्शकों, आप हमारे चैनल श्री राम एस्ट्रो को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ एक विशेष बात दर्शकों, अगर आपके जीवन में लगातार समस्याएं आ रही तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर आपके पास कंफर्म डेट ऑफ बर्थ या जन्म का टाइम आपको नहीं पता, तो आप हमें अपने दोनों हाथ की हस्तरेखा की फोटो भेज करके अपने बारे में 100% सटीक विश्लेषण दर्शकों ले सकते हैं। और हाँ, वीडियो के लास्ट में आपको एक दो सटीक उपाय बताऊंगा जिसको करने से आप जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, आपके दर्शकों बहुत ही अच्छा होगा। अब दर्शकों, विस्तार से प्रारंभ करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ऊपर यह केतु का जो यह नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है पूरे 18 वर्ष के बाद, जो यह बहुत ही ज्योतिष शास्त्र में अप्रिय घटना दर्शकों इसको कह सकते हैं, तो इसका प्रभाव क्या होगा। दर्शकों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि केतु 29 मार्च 2026 को मघा नक्षत्र अपने स्वयं के नक्षत्र में केतु प्रवेश करेंगे। दोस्तों, इस नक्षत्र में केतु दिसंबर 2026 तक पूरे साल लगभग रहेंगे। अब इसका चीज समझिए, किस नक्षत्र में जा रहे हैं? मघा नक्षत्र में। दर्शकों, मघा नक्षत्र का अर्थ ही होता है विशाल, मतलब सबसे बड़ा। नक्षत्रों में भी सबसे बड़ा दर्शकों मघा नक्षत्र ही होता है। इतने बड़े विशाल नक्षत्र में जैसे ही केतु प्रवेश करेंगे, केतु प्रवेश करने के पश्चात ही केतु खुद ही बहुत ही विशाल और एक प्रकार से आक्रामक युग में हो जाएंगे। दर्शकों, कोई भी होता है जब वह अपने अधोगति अर्थात मजबूत अवस्था में होता है तो निश्चित रूप से आक्रामक स्थिति उत्पन्न होती है। यही स्थिति केतु की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कहां पर? वृश्चिक राशि के जातकों के कैरियर के स्थान पे, सिंह राशि पर। अब इस चीज को समझिए, मघा नक्षत्र दर्शकों पितरों से संबंधित नक्षत्र है और किस राशि पे है? सिंह राशि पर। सिंह राशि अर्थात स्वयं राजा हैं और सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य भी पितृ के कारक होते हैं। पितृ के कारक सूर्य, सिंह राशि सूर्य, साथ ही साथ मघा नक्षत्र है। यहां पर पितरों की एक विशेष कृपा होगी, अर्थात आपके राज सत्ता सिंहासन को भी आपको यहां पर केतु प्राप्त कराते दिखाएंगे। केतु का प्रारब्ध दर्शकों यह है कि आत्मा के साथ, क्योंकि सूर्य आत्मा के भी कारक हैं, एक प्रकार से पितृ के कारक तो है ही है, राजा है ही है दर्शकों, लेकिन आत्मा के कारक हैं। और केतु क्या है? हमेशा मोक्ष प्रदित कारक रहते हुए, अर्थात मोक्ष की तलाश में रहता है। मोक्ष किसको मिलता है? आत्मा को मिलता है। तो ये सूर्य के पास सिंह राशि में बहुत एक सटीक गणित यहां पर हुई है और उसका सबसे अच्छा जो लाभ मिलने वाला है, आप जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, आपको यहां से प्राप्त होगा। अब जैसे ही 29 मार्च 2026 से इस नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद, जैसा कि मैंने बताया आपको, या बहुत ही मजबूत अवस्था में होंगे, तो सबसे बड़ी चीज में जितने भी आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, आपके अंदर एक भ्रम पैदा करेंगे जरूर केतु महाराज कि आपको राज सत्ता प्राप्त करें या विरक्त होकर दूर चले जाएं। यहां पर आपके अंदर दो चीजें आएंगी, मैं जॉब यहां पर करूं, यहां पर छोड़ करके कहीं और जॉब की चला जाऊं, मुझे, मैं काम तो करता हूं लेकिन मुझे काम का सम्मान पूर्ण रूप से नहीं मिलता है, मैं इस चीज को कहता हूं, ये लोग मेरी बात नहीं सुनते। मतलब नाना प्रकार की ये चीजें आपके जहां पर काम करते हैं ये चीज होगी, लेकिन आपको विरक्त बिल्कुल भी नहीं होना है, ध्यान को नहीं भटकाना है। बहुत ही एक सटीक योग है दर्शकों। ये ज्योतिष गणना ब्रह्मांड की गणना है, कोई हमारे आपके घर की गणना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। तो थोड़ा सा ध्यान में रख करके मन को थोड़ा स्थितिल न होने दे, मन को एकाग्र करें। जो भी आपको प्राप्त होगा, एक सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं वृश्चिक राशि वालों, जो भी आप काम प्रारंभ करें ना, अपने पितरों का आशीर्वाद लेकर जरूर करें। अपने घर में बड़ों का आशीर्वाद, उनकी बातें सुन करके काम करते हैं तो आपको इसमें बहुत अपार सफलता मिलने के प्रबल योग बनेगी। अब इसके बाद दर्शकों, जैसा कि केतु आपके करियर के स्थान पे आपको हर वो एक चीज दिलाएगा जिसके आप एक प्रकार से हकदार हैं। लगातार कार्य करते चले आ रहे हैं, आपके प्रमोशन नहीं हो रहे थे, ये केतु आपको मजबूत अवस्था में होने के बाद आपको जरूर प्रमोशन दिलाएंगे। साथ ही साथ आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। आपको एक प्रकार से कह सकते हैं राज सत्ता मिलने के प्रबल योग हैं, क्योंकि वो जो स्थान है दर्शकों, यह राजस्थान है ही है। तो यहां से आपको कुछ बड़ा प्राप्त होगा, आपके प्रमोशन होंगे,
आपको आपकी सैलरी बढ़ेगी, जिसके पास जॉब नहीं है जॉब होगी, जिसको सम्मान नहीं मिल रहा था सम्मान मिलेगा, आपके बॉस से आपका रिलेशन बहुत अच्छा होगा, जो कलीग्स आपकी बुराइयां करते थे, आपके खिलाफ रणनीति करते थे, वही आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे। मतलब कुल मिला के केतु जैसे ही यह मायावी रचेंगे दर्शकों, नक्षत्र में जाएंगे, आपके कैरियर के हिसाब से बहुत अच्छा होगा, व्यापार में भी अच्छा खासा लाभ होने का प्रबल योग 29 मार्च से दर्शकों होता दिखाई दे। अब इसके बाद दर्शकों बात करते हैं, केतु की 3 बहुत ही पावरफुल दृष्टियां होती हैं दर्शकों, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। जहां पर यह दृष्टि पड़ेगी, अपने दल बल और अपने एक रहस्यमयी शक्ति को लेकर के वहां पर पड़ेगी और उस स्थान के भाव को एक प्रकार से अग्रसर और एक चमत्कारिक योग जरूर बनाएंगे। तो दर्शकों हम सबसे पहली दृष्टि को देखते हैं, 5वीं दृष्टि कहां पर पड़ रही है। दर्शकों केतु की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5, केतु की 5वीं दृष्टि धनु राशि पर। धनु राशि के स्वामी स्वयं गुरु, और धनु राशि पर मीन राशि पर केतु उच्च अवस्था में खुद ही हो जाते हैं, मतलब अति बली। अभी एक प्रकार से बल है, राज सत्ता प्राप्त हो चुकी है, मजबूती प्राप्त हो चुकी है। उसके बाद आपको राजा नहीं, आपको सम्राट बना दिया जाता है। ग्रहों में केतु रहस्यमयी होकर के अब पंचम दृष्टि से सम्राट की योगी वाली यहां पर दृष्टि से देखेंगे, तो इस भाव का, द्वितीय भाव का दर्शकों केतु दृष्टि पड़ने से लाख गुना फल मजबूत होगा। जब यह द्वितीय स्थान मजबूत होगा तो वृश्चिक राशि वालों को यहां पर यह फायदा होगा दर्शकों, यह द्वितीय स्थान धन का स्थान है। तो जब धन का स्थान मजबूत होगा तो वृश्चिक राशि वालों को 29 मार्च के बाद धन की किसी भी कीमत पर कमी नहीं पड़ेगी। जहां पर आपका कुछ भी पैसा रुका हुआ है वो पैसा भी आपको प्राप्त होगा। वाणी स्थिरता होगी, वाणी अर्थात जिसको जो बोलेंगे आपकी बात सुनना लोग प्रारंभ करेंगे। एक नई मिठास आएगी, नई एक प्रकार से आप खुद ही सोचेंगे कि मैं कुछ टाइम से ऐसा किसी को कुछ बोल रहा हूं जो कि मेरी बातें सच ही हो जा रही है। तो जब दर्शकों यह वाणी स्तब्धता होती है, जब ग्रहों का एक प्रकार से अच्छी दृष्टि पड़ती है तो वक्र स्थान, वाणी स्थान मजबूत हो जाता है, तो ये प्रभाव जीवन में पड़ने लगता है। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज और, जो भी वृश्चिक राशि के आप जातक हैं, जो अपने वाणी से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, आप लेक्चरर हैं, आप कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, किसी की बात करने की आपका काम है, तो वहां पर आपको इसमें अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है, जितने भी आप वृश्चिक राशि के जातक हैं। अब यहाँ पर दर्शकों पंचम दृष्टि हो गई दर्शकों। इसके बाद केतु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी कुंभ राशि पर। रहस्यमयी ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, इसको पापी ग्रह हैं, और शनि पे दृष्टि पड़ेगी कहां पर, चतुर्थ स्थान पर। चतुर्थ स्थाने केतव्यः दृष्टिम भवतु, अर्थात जैसे ही केतु की दृष्टि पड़ती है तो यहाँ चतुर्थ स्थान इसको सुख का स्थान होता है। तो राजा कौन है, केतु इस समय राज दरबार में बैठे हैं, स्वयं सम्राट बन के बैठे हैं, तो सुख सुख किसको प्राप्त होगा, केतु को ही प्राप्त होगा। तो केतु की दृष्टि जहां पर पड़ेगी इस स्थान से इनको चतुर्गुणा सुख की प्राप्ति होगी। चतुर्गुणा की सुख प्राप्ति ऐसे होगी, आपको धन प्राप्त होगा, प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, आपको पैतृक संपत्ति है, यहाँ पर पितृ के कारक भी मघा नक्षत्र है, तो पैतृक संपत्ति से संबंधित समस्त विवाद समाप्त होंगे, पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त होगी, आपके वाहन खरीदने के योग बनेंगे, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। साथ ही साथ आपके माता और पिताजी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, माता पिताजी का सपोर्ट अच्छा होगा, माता पिताजी आपसे प्रेम बहुत करेंगे। यहाँ पर इस नक्षत्र के द्वारा ये चीज आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ एक सबसे अच्छी बात, वृश्चिक राशि के जातक जैसे ही चतुर्थ स्थान पे केतु की दृष्टि पड़ रही है और एक बहुत ही पावरफुल दृष्टि पड़ रही है, यहां से आप प्रसन्न जरूर रहेंगे, मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा कि भले कुछ भी नहीं है लेकिन मैं प्रसन्न बहुत हूं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है, सब कुछ देंगे, ग्रहों के माध्यम से होगा। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात, केतु आपकी जन्म कुंडली में भी अच्छी अवस्था में होनी चाहिए दर्शकों, क्योंकि यह गोचर काल में तो अच्छी अवस्था में केतु हो रहे हैं, लेकिन आपकी कुंडली में भी अगर केतु अच्छी अवस्था में हो जाते हैं तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा दर्शकों। अब इसके बाद केतु की जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी दर्शकों, 7वीं, यहाँ पर 8वीं और 9वीं, केतु देखेंगे मेष राशि को। मेष राशि के स्वामी कौन, मंगल। मंगल और सूर्य आपस में क्या होते हैं, एक प्रकार से बहुत ही घनिष्ठ मित्र, अग्नि अग्नि एक साथ हो जाएंगे, राजा और सम्राट एक साथ हो जाएंगे। यहाँ पर छठा स्थान किस चीज का कारक होता है, ऋण रोग शत्रु का। यहाँ पर केतु की जैसे पावरफुल दृष्टि दर्शकों पड़ेगी, सबसे पहले वृश्चिक राशि के जीवन से कर्ज को समाप्त पूर्ण रूप से करेंगे। इसी के बाद आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि सूर्य के स्थान से दृष्टि पड़ रही है, सूर्य का तेज प्राप्त हो रहा है, मघा नक्षत्र का तेज प्राप्त हो रहा है, केतु का तेज प्राप्त होता है। 3 एक प्रकार से 2 ग्रह और एक नक्षत्र का यहाँ पर तेज जैसे ही प्राप्त होगा, यहाँ पर आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा, समस्त शत्रु निश्चित रूप से परास्त हो जाएंगे। अब आपको उपाय क्या करना है, सबसे पहले तो वृश्चिक राशि वालों को अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं, साथ ही साथ अमावस्या के दिन गरीबों को दाना खाना खिलाएं, कुत्ते को खाना खिलाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपको हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में एक देसी घी का दीपक जला करके वहां पर बैठ करके सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए।
आप सभी लोग वृश्चिक राशि के जातक हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे, लेकिन आप सुंदरकांड का 1 घंटे पाठ करना चालू कर दीजिए। सिर्फ हफ्ते में 1 दिन करना है, मंगलवार। इसका इतना अच्छा आपको फल प्रदत्त होगा। आपकी जो समस्याएं हैं निश्चित रूप से अतिशीघ्र समाप्त होने लगेंगी और आपका मंगल होना प्रारंभ होगा। साथ ही साथ दर्शकों, इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत किया है, तो प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी आप अपने इष्ट भगवान का नाम जरूर लिखें। सभी साथियों को जय माता दी। हर हर महादेव।